जय हिंद साथियों, बोर्ड परीक्षा 2026 का क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। पूछ रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? मऊ मध्य प्रदेश, मऊ मध्य प्रदेश, मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। मऊ मध्य प्रदेश एमपी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 2 नंबर में, 20 के दांत की विद्या है, यानी पूछ रहा है कि 20 की दांत की विद्या कौन सी है? निबंध है, कहानी है, या कविता है, या भाषण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 20 के दांत के लेखक कौन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। 2 नंबर का आंसर 20 के दांत के लेखक कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? पूछ रहा है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी दोस्तों? सफेद, लाल, काली या नीली? तो सेन साहब की कार काली रंग की थी दोस्तों। किस रंग की थी? काली रंग की। सी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, पढ़ाई में प्रत्यय है, यानी पूछ रहा है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। तो पढ़ाई में आई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। और किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? पूछ रहा है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। अभी आपको एक क्वेश्चन बताया हूँ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ है, कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है दोस्तों। पूछ रहा है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ कौन सी है दोस्तों? 20 के दांत। कौन है? 20 के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है 20 के दांत। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? पूछ रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं दोस्तों। तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां सेन साहब की। ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, अत्यंत का संधि विच्छेद करें। पूछ रहा है कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो अत्यंत का संधि विच्छेद होगा दोस्तों अति जोड़ अंत। अति जोड़ अंत सी राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत का। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट में जरूर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या था? पूछ रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था दोस्तों। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावली था। क्या होगा यह? रत्नावली। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? पूछ रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी दोस्तों। तो सेन साहब कार की कीमत 7,500 रुपया थी। कितनी थी दोस्तों? 7,500 रुपया था। कितना था? 7,500 रुपया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, मैक्स मूलर का निधन कब हुआ है? पूछ रहा है कि मैक्स मूलर का निधन कब हुआ है दोस्तों। तो 1900 ईस्वी में। कब हुआ है? 1900 ईस्वी में। अब मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ है दोस्तों? जन्म आप लोगों को कमेंट में बताना है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा के रचयिता है। पूछ रहा है कि दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है दोस्तों। तो दही वाली मंगमा के रचयिता श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम और अपना नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका बोर्ड एग्जाम में अभी तक आपका सिलेबस कितना परसेंट तक कंप्लीट हो गया है, 50, 25 या 100% कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, श्रीनिवास साहित्यकार है। पूछ रहा है कि श्रीनिवास साहित्यकार यानी कौन सी भाषा के साहित्यकार है दोस्तों। भोजपुरी, गुजराती, कन्नड़ या राजस्थानी या कन्नड़। तो श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है। किस भाषा के? कन्नड़ भाषा के, जो कि कर्नाटका में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, परंपरा का मूल्यांकन। पूछ रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ की विद्या है। पूछ रहा है यानी परंपरा का मूल्यांकन पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, या कविता है, उपन्यास है। तो दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का,
रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? पूछ रहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया पाठ है। पूछ रहा है कि गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है दोस्तों? तो नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य है दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 से 25 तक बार बार पूछा गया, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में एकदम फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। अमरकांत के द्वारा लिखित पाठ है। पूछ रहा है कि अमरकांत के द्वारा लिखित पाठ कौन सी है दोस्तों? तो बहादुर। बहादुर पाठ के लेखक है अमरकांत। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, कमेंट में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बहादुर रहने वाला था। पूछ रहा है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो नेपाल का। कहाँ का? नेपाल का। बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 का। 20 में हम लोगों का है बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी दोस्तों? तो बिरजू महाराज की कितनी संतानें हैं कमेंट में आप लोगों को बताना है। बिरजू महाराज का संतानें कितने हैं कमेंट में बताना है। 20 में से आप लोग कितना अपने से सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि 20 में 18, 19 या 20 में 20 कर पाए या 15 कर पाए, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और जितना भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हूँ उसका आंसर कमेंट में बताना है। अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा, साइंस, सोशल साइंस या मैथ या हिंदी या इंग्लिश। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।